हेलो एवरीवन, वेलकम टू द अनदर वीडियो ऑफ फार्मेसी जंक्शन। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। फार्माकोग्नोसी में जितने भी क्रूड ड्रग्स हैं वो हमें कई तरीके के सोर्सेज से मिलते हैं, जैसे प्लांट, एनिमल, मरीन। तो उनको हम लोग अच्छे तरीके से स्टडी कर सके, उसके लिए हम लोग उसको अलग अलग कैटेगरी में क्लासीफाई करके रखते हैं। कई तरह के क्लासिफिकेशंस होते हैं: अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन, टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन, मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, केमिकल क्लासिफिकेशन और केमोटैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन। इसको शॉर्ट में हम लोग ATM पर CCTV के नाम से भी याद रखते हैं। A से हो जाएगा अल्फ़ाबेटिकल, T से टैक्सोनॉमिकल, M से मॉर्फोलॉजिकल, P से फार्माकोलॉजिकल, C से केमिकल और CT से केमोटैक्सोनॉमिकल। हर एक क्लासिफिकेशन को हम लोग आज डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले देख लेते हैं अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन क्या होता है। इन दिस क्लासिफिकेशन ड्रग्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर इंग्लिश और लैटिन नेम। अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन में हम लोग क्रूड ड्रग्स को उसके इंग्लिश और लैटिन नेम के अकॉर्डिंग क्लासीफाई करते हैं। द फॉलोइंग बुक्स आर फॉलोड फॉर दिस क्लासिफिकेशन। और इस क्लासिफिकेशन के लिए हम लोग कुछ बुक को फॉलो करते हैं, जो कि है इंडियन फार्माकोपिया, ब्रिटिश फार्माकोपिया, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया और इंटरनेशनल फार्माकोपिया। इसमें हम लोग बेसिकली उसको उसके नाम के अकॉर्डिंग क्लासीफाई करते हैं। मतलब अगर कोई क्रूड ड्रग है जिसका पहला लेटर A है तो उसको A कैटेगरी में रखते हैं। कोई ऐसा क्रूड ड्रग है जिसका पहला लेटर B है तो उसको B वाले ग्रुप में रखते हैं। एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल हो गया, A से हमारा एलोवेरा, B से बेंजोइन, C से सिंकोना, D से धतूरा, E से अर्गट, F से फेनल, G से गुखरू, H से हायोसाइमस, I से इपेकाकोन्हा, J से जलाप, K से कुर्ची, L से लिकोराइज, M से मिर्र, N से नक्स वोमिका, O से ओपियम, P से पोडोफाइलम, Q से क्वासिया, R से राउल्फिया, S से सेना, T से टी, U से अनकेरिया गैम्बियर, V से वसाका, W से वुल्फैट, Y से येलोविस वैक्स और Z से जिडोरी। इसमें हम लोग जितने भी क्रूड ड्रग्स हैं उसको हम लोग ABCD के अकॉर्डिंग, मतलब इंग्लिश लेटर के अकॉर्डिंग क्लासीफाई किए हैं। इस क्लासिफिकेशन का क्या क्या एडवांटेजेस, क्या क्या मेरिट्स होता है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट है, इट इज़ अ सिंपल मैथड। ये जो है ये बहुत ही सिंपल मेथड होता है। इन दिस सिस्टम लोकेशन ट्रेसिंग ऑफ ड्रग्स इज़ वेरी इजी। इस सिस्टम में अगर हम लोग ड्रग्स को रखते हैं तो उसका लोकेशन को हम लोग इजीली ट्रेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमें एलोवेरा को खोजना है तो हम लोग सिंपली A वाले कैटेगरी में जाके उसको खोज सकते हैं। द एंट्रीज कैन नॉट बी रिपीट। साथ ही साथ इसका और एक एडवांटेज क्या हो गया कि इसमें जो हमारा एंट्री है उसको हम लोग रिपीट नहीं कर सकते। मतलब अगर A में वो एंट्री हो गया है तो उसको हम लोग B या फिर C में एंट्री उसको नहीं कर सकते हैं। ये तो हो गया इसका एडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस क्या क्या होता है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट है, ओरिजिनल सोर्स ऑफ ड्रग्स आर नॉट क्लियर। इसमें हमें ड्रग्स का ओरिजिनल सोर्स, मतलब वो कहाँ से आया है, उसके बारे में हमें कुछ आइडिया नहीं लगता है। दूसरा डिसएडवांटेज है, दिस सिस्टम डज नॉट शो विच एंट्रीज आर न्यू एंड विच आर ओल्ड। साथ ही साथ इसका और एक डिसएडवांटेज क्या हो जाएगा कि इसमें हमें यह आइडिया नहीं लगेगा कि कौन सा एंट्री पहले किया गया है और कौन सा एंट्री बाद में, मतलब कौन सा क्रूड ड्रग पहले आया था और कौन सा क्रूड ड्रग बाद में आया है। ये हो गया हमारा अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन के बारे में। It is a type of biological classification. In this classification, the drugs are classified according to their family, genus, species, phylum and order. Taxonomical classification जो है वो हमारा एक टाइप का बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन होता है, जिसमें हम लोग क्रूड ड्रग्स को उसके फैमिली, जीनस, स्पीसीज, फाइलम और ऑर्डर के अकॉर्डिंग क्लासीफाई करते हैं। इस क्लासिफिकेशन का एडवांटेजेस क्या क्या होता है, तो सबसे पहला पॉइंट है, इट इज़ एन ईजी क्लासिफिकेशन। ये हमारा एक ईजी क्लासिफिकेशन होता है। ये तो क्या इसका एडवांटेज। इसका डिसएडवांटेज का बात करें तो डिसएडवांटेज क्या होगा, इट डज नॉट प्रोवाइड रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट द केमिकल नेचर एंड मेडिसिनल यूजेस ऑफ द ड्रग्स। इस क्लासिफिकेशन में जो भी हमारा क्रूड ड्रग्स है उसका क्या केमिकल नेचर है, साथ ही साथ उसका क्या क्या मेडिसिनल यूजेस है, उसके बारे में हमें पता नहीं चलता है। तो ये हो गया इसका डिसएडवांटेज। नेक्स्ट हम लोग तीसरे टाइप के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, जो कि है मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इन दिस क्लासिफिकेशन द ड्रग्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द पार्ट्स ऑफ प्लांट,
एंड एनिमल्स। इस क्लासिफिकेशन में हम लोग ड्रग्स को एनिमल के पार्ट और प्लांट के पार्ट के अकॉर्डिंग क्लासीफाई करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई एक ऐसा क्रूड ड्रग है जिसका कि हम लोग लीव्स पार्ट यूज़ करते हैं तो उसको लीव्स में रखेंगे। कोई जो है उसका हम लोग बार्क यूज़ करते हैं तो उसको बार्क वाले में रखेंगे। एग्जांपल देख लेते हैं इसका। जैसे सबसे पहला पार्ट होता है हमारा लीव्स। लीव्स में हम लोग रखते हैं सेना को, डिजिटलिस को, और जो भी क्रूड ड्रग्स आएगा जिसका कि हम लोग लीव वाला पार्ट यूज़ करते हैं तो उसको हम लोग लीव्स कैटेगरी में रखेंगे। दूसरा है सीड्स। सीड्स कैटेगरी में हम लोग रखते हैं नक्स वोमिका को। नेक्स्ट है बार्क। बार्क में हमारा हो जाएगा सिनामन और सिंकोना। नेक्स्ट है रूट्स। रूट्स में आ जाएगा राउल्फिया। नेक्स्ट है फ्लावर्स। फ्लावर्स में आ जाएगा हमारा सेफ्रॉन। तो इसमें बेसिकली हम लोग उसके पार्ट के अकॉर्डिंग ड्रग्स को अलग अलग करके रख रहे हैं। इसका एडवांटेजेस क्या होता है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है इट इज़ वेरी यूजफुल इन आइडेंटिफाइंग द अडल्ट्रेटेड ड्रग। तो इसमें हमें क्या हो जाता है कि अगर ड्रग्स में किसी भी तरीके का अडल्ट्रेशन किया गया है, फॉर एग्जांपल कि सेना का जो लीव्स है उसमें स्नेक प्लांट का बार्क मिला दिया गया है या फिर उसका सीड मिला दिया गया, तो उसको हम लोग इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इट इज़ वेरी यूजफुल फॉर प्रैक्टिकल स्टडी। साथ ही साथ प्रैक्टिकल स्टडी करने के लिए भी काफ़ी यूजफुल होता है। ये तो हो गया इसका एडवांटेज। नेक्स्ट देखते हैं इसका क्या क्या डिसएडवांटेज होता है। पहला पॉइंट है इट डज नॉट गिव आइडिया अबाउट केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स एंड यूजेस ऑफ ड्रग्स। तो इसमें भी हमें सेम ड्रग्स का केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या क्या है और उसका क्या क्या यूजेस है उसके बारे में कुछ पता नहीं चल रहा है। तो ये हो गया मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में। इन दिस क्लासिफिकेशन द ड्रग्स आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू देयर यूजेस। इस क्लासिफिकेशन में हम लोग ड्रग्स को उसके यूजेस के अकॉर्डिंग अरेंज करते हैं। जैसे हो गया कार्बोनेटिव। कार्बोनेटिव मतलब वैसा ड्रग्स जो कि गैस को बनने से रोकता है। तो जितने भी क्रूड ड्रग्स है जो कि गैस बनने से रोकेगा उसको हम लोग कार्बोनेटिव कैटेगरी में रखेंगे। जैसे हो गया फेनल। नेक्स्ट है इमेटिक्स। इमेटिक्स में हमारा आ जाएगा इपेकाक्वानहा। नेक्स्ट है एक्सपेक्टोरेंट। एक्सपेक्टोरेंट में आ जाएगा तुलसी। नेक्स्ट है कार्डियोटॉनिक, इसमें आ जाएगा डिजिटलिस। नेक्स्ट है एंटी हाइपरटेंसिव, इसमें हो जाएगा राउल्फिया। और लास्ट है एंटी कैंसर, इसमें हो जाएगा विनका। ये हो गया हमारा फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इसका क्या क्या एडवांटेजेस होता है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। इन दिस क्लासिफिकेशन वी नो अबाउट द मेडिसिनल यूजेस ऑफ ड्रग्स। तो इस क्लासिफिकेशन में ड्रग्स का क्या क्या मेडिसिनल यूजेस है उसके बारे में पता चल जाएगा। डिसएडवांटेज क्या है, द केमिकल नेचर इज़ स्टिल अननोन। तो इसमें हमें ड्रग्स का केमिकल नेचर के बारे में कुछ पता नहीं चल रहा है। ये हो गया इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज। नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं नेक्स्ट क्लासिफिकेशन के बारे में जो कि है केमिकल क्लासिफिकेशन। इन दिस क्लासिफिकेशन द ड्रग्स आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू देयर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स। केमिकल क्लासिफिकेशन में ड्रग्स को हम लोग उसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स के अकॉर्डिंग क्लासीफाई करते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल किसी क्रूड ड्रग में अल्कालॉइड्स रहता है तो उसको हम लोग अल्कालॉइड वाले कैटेगरी में रखेंगे। एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे दिया हुआ है अल्कालॉइड। अल्कालॉइड जो है ये हमारा केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हो गया। और विनका में हमें अल्कालॉइड मिलता है तो हम लोग उसको हम लोग अल्कालॉइड में रख दिए। नेक्स्ट टतूरा में भी अल्कालॉइड देखने को मिलता है तो उसको हम लोग रख दिए। नेक्स्ट है ग्लाइकोसाइड। तो ग्लाइकोसाइड जो है वो हमें डिजिटलिस के लीव से मिलता है। नेक्स्ट है टैनिन्स। टैनिन्स हमें अशोका से मिलता है। नेक्स्ट है वोलेटाइल ऑयल जो कि हमें क्लोव और सिनामन से मिलता है। नेक्स्ट है रेजिन जो कि हमें बेंजोइन से मिलता है। और लास्ट है विटामिन जो कि हमें शार्क लीवर ऑयल से मिलता है। ये हो गया केमिकल क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं केमोटैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन के बारे में। In this type of classification, the drugs are classified according to their chemical constituents and taxonomy। जैसे कि इसका नाम में ही है केमोटैक्सोनॉमिकल। इसमें हम लोग क्रूड ड्रग्स को बेसिकली उसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स और उसके टैक्सोनॉमी के अकॉर्डिंग क्लासीफाई करते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए हो गया वोलेटाइल ऑयल अकर्स इन द मेंबर ऑफ अम्लीफेरी फैमिली। वोलेटाइल ऑयल जो होता है वो हमें अम्लीफेरी फैमिली में मिलता है। ये हो गया हमारा केमोटैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन और पूरा क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग्स। इसके अलावा अक्सर हमें इसमें से और एक क्वेश्चन देखने को मिलता है जो कि हो गया ऑर्गेनाइज्ड क्रूड ड्रग और अनऑर्गेनाइज्ड क्रूड ड्रग। इन दोनों के बीच का डिफरेंस पूछा जाता है तो उसको भी एक बार हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ऑर्गेनाइज्ड क्रूड ड्रग्स क्या होता है? These are the substances which are directly obtained from plants or animals or they are the part of plants and animals। ऑर्गेनाइज्ड क्रूड ड्रग्स हमारा वैसा सब्सटेंसेस होता है जो कि हमें प्लांट और एनिमल से डायरेक्टली मिलता है या फिर ये प्लांट और एनिमल का एक तरीके का पार्ट ही होता है। जैसे एग्जांपल हो गया लीव्स, बार्क, रूट और सीड्स। नेक्स्ट है अनऑर्गेनाइज्ड क्रूड ड्रग। तो अनऑर्गेनाइज्ड क्रूड ड्रग्स क्या होता है? दीज आर द सब्सटेंसेस विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम पार्ट्स ऑफ द प्लांट और एनिमल्स बाय सम प्रोसेस।
अनऑर्गेनाइज्ड क्रूड ड्रग्स हमारा वैसा क्रूड ड्रग्स होता है जो कि हमें एनिमल और प्लांट के पार्ट से तो मिलता है, लेकिन हमें उसमें कुछ अलग से प्रोसेस करना पड़ता है, जैसे कि एक्सट्रैक्शन करना पड़ता है। जैसे कि एग्जांपल हो गया जूस और रेजिन। दे आर सॉलिड इन नेचर। ऑर्गेनाइज्ड क्रूड ड्रग जो होता है वो सॉलिड नेचर का होता है। दे आर सॉलिड, लिक्विड और सेमी सॉलिड इन नेचर। अनऑर्गेनाइज्ड क्रूड ड्रग जो है वो हमारा सॉलिड, लिक्विड और सेमी सॉलिड नेचर का होता है। दे आर हैविंग सेल। ऑर्गेनाइज्ड क्रूड ड्रग्स में हमें सेल देखने को मिलेगा। नो सेलुलर स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट। अनऑर्गेनाइज्ड क्रूड ड्रग में हमें किसी भी तरीके का सेलुलर स्ट्रक्चर देखने को नहीं मिलता है। तो ये हो गया हमारा पूरा क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग्स। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।